आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के अध्याय 2 हमारा संविधान का अध्ययन करेंगे। संविधान का अर्थ उत्तम प्रबंध अर्थात कानून के रूप में बने हुए मौलिक नियम और सिद्धांत जैसे भारत का संविधान का पालन करना या मूल सिद्धांतों या स्थापित नज़ीरों का एक समुच्चय है जिसमें कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। वह किसी संस्था को प्रचलित करने के लिए बनाया हुआ संहिता अर्थात दस्तावेज है। यह प्रायः लिखित रूप में होता। आपने इतिहास में पढ़ा है कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन के विरोध में स्वराज की मांग को लेकर सभी भारतीय एकजुट हो गए और सभी ने साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। वे एक साथ जेल गए और उन्होंने अलग अलग तरीकों से अंग्रेजों का विरोध किया। इस आंदोलन का एक उदाहरण हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखने को मिलता है। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, गोलियां चलवा दी। इसमें बहुत से लोगों की जानें गईं। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख एवं ईसाई इतने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। इस आंदोलन के माध्यम से देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिला। राष्ट्रीय एकता अर्थात राष्ट्र में एकता का होना बहुत आवश्यक है। एकता होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्रीय एकता होने पर कोई भी पड़ोसी राष्ट्र आप पर नजर नहीं डाल सकता। राष्ट्र में एकता रहने पर जनता बहुत सुकून से और शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकती। आप जानना चाहेंगे कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया। तो आपने पढ़ा है, जब भारत में अंग्रेज थे तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। वे चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र देश बने। आज़ादी की इस लड़ाई के साथ साथ लोग एक और सवाल से जूझ रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कैसे चलेगा। क्या हमें राजाओं के शासन को अपना लेना चाहिए? क्या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का शासन होना चाहिए? इस प्रकार एक और प्रश्न यह था कि ज़्यादातर अधिकार किसके पास होने चाहिए, प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास? क्या महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए? क्या सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए? सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में छुआछूत की समस्या व्याप्त है, तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? इस प्रकार के कई सवाल राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभर कर सामने आए, जिसके लिए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए विद्वानों का एक समूह चुना गया था, जिसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस सभा में लगभग 299 सदस्य थे। सभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। प्रत्येक राज्य के विद्वानों और सक्रिय नेताओं को इसका सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा का काम था संविधान लिखना। संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श लिखित हैं। संविधान सभा में कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आप यह भी जानते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। इस पूर्ण स्वराज के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया। इसके साथ ही संविधान सभा का गठन का मुख्य कारण श्रेष्ठतम संविधान का निर्माण तो था ही, साथ ही सभी राज्यों की हितों की रक्षा, सभी वर्गों के समान रूप से प्रतिनिधित्व देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना भी था। तत्कालीन राजनेता का यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भविष्य में प्रतिनिधित्व को लेकर किसी प्रकार का विवाद हो, इसलिए क्षेत्रों के अनुभवों या विद्वानों को चुनकर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान में यह भी कहा गया है कि संविधान लागू होने के प्रारंभ से ही 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही हम भारत का संविधान उद्देशिका को जानेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बुद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को एकीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। अर्थात भारत की उद्देशिका के लिए समता का क्या अर्थ था? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए समता शब्द से आशय है सभी कानून के समक्ष क्या है? समान है। अर्थात प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक ही विधि का पालन करना है। जाति, धर्म, नस्ल, रंग, पद व आर्थिक स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे अपराध किसी के द्वारा किया गया हो, सभी को भारतीय दंड संहिता में उल्लेखित धाराओं के आधार पर ही दंडित किया जाएगा। समता का अर्थ यह भी है कि किसी प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर सबका समान अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को जाति, रंग भेद के आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हम जानेंगे यदि संविधान नहीं होता तो क्या क्या दिक्कतें होती। किसी भी देश को सुशासन देने के लिए संविधान आवश्यक है। संविधान में इस बात की जानकारी व्यवस्था होती है कि कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाएगा। विभाग के अधिकार, क्षेत्र व कर्तव्य का निर्धारण संविधान द्वारा ही किया जाएगा, जिसका पालन सभी के लिए अनिवार्य होता है। दूसरे शब्दों में संविधान ही क्या है? सर्वोपरि है। यदि किसी देश में संविधान न हो तो व्यक्ति व विभागों को अपने अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान नहीं हो सकेगा और वे एक दूसरे के कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे। हमेशा विवाद की स्थिति निर्मित रहेगी और वह देश में अशांति की, अराजकता की स्थिति निर्मित हो जाएगी। देश का आर्थिक विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। आगे हम जानेंगे संविधान की आवश्यकता किन परिस्थितियों में हुई। तो अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था हो, यह सबसे बड़ा प्रश्न था। उस समय भारत विभाजन का दंश झेल रहा था। साथ ही अंग्रेजों से अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी आदि विरासत में मिला था। अभी तो भारत में विभाजन से उपजी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी थी। भारत में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के लोग निवास करते हैं। अतः उनकी हितों की रक्षा किस प्रकार की जाए, क्षेत्रीयता, जातिवाद, अलगवाद, भाषावाद की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, महिला, बूढ़ों, बच्चों, अपाहिजों व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किस प्रकार हो, समाज में व्याप्त रूढ़ियों, परंपराओं की जटिलता कैसे दूर किया जाए आदि अनेक विषम परिस्थितियां सुरसा की भांति मुंह फैलाए खड़ी थी। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई कि जो इन सभी बाधाओं को दूर करने का रास्ता निकाल सके। अतः उन परिस्थितियों में संविधान की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है कि संविधान सभा ने शासन का स्वरूप, जैसे प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए एवं उन्हें कौन कौन से कार्य करने होंगे, विधानसभा एवं संसद का कार्य क्या कार्य करेंगे, मंत्रियों का क्या काम होगा आदि निर्धारित किया। इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की थी कि शासन अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न कर पाए। इसके लिए संविधान में एक व्यवस्था की गई कि शासन में संविधान में लिखी बातों के अनुसार ही कार्य करेगा। यदि शासन के किसी कार्य से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। कई साल पहले मुंबई नगर निगम में फुटपाथों पर रहने वाले करीब 50,000 लोगों को हटाने की व उनकी झोपड़ियां नष्ट करने की कोशिश की। इस कार्यवाही के विरुद्ध बस्ती में रहने वाले लोगों ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया। उनके वकील ने दलील दी कि जब तक उनके रहने की दूसरी व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें वहां से नहीं हटाया जा सकता। यह उनके किसी भी स्थान में रहने की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का हनन है। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि झुंगी वासियों के घरों को नष्ट करने से पहले उन्हें किसी और जगह पर बसाया जाए। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार न्यायालय ने सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाया। इस प्रकार के नियम कानूनों के कारण देश में निवास करने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और विचारधारा के लोगों को संविधान पर विश्वास बना हुआ है, क्योंकि इसमें समानता की बात कही गई है। हम सभी इन नियम कानूनों का पालन करते हैं। इससे देश में शांति और एकता
कायम रहती है। इस प्रकार संविधान से हमें एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा मिलती है। अभी अभी देखते हैं कि यदि समाज में कोई नियम कानून ना हो तो क्या होता है। तो यदि समाज में कोई नियम और कानून ना हो तो समाज में अराजकता की भावना पनप जाएगी, किसी को समाज का डर नहीं रह जाएगा।